राधे राधे। कल है इंद्र एकादशी, तो जानेंगे इसका महत्व और पूजा की विधि। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है और वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इनमें से अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी पितरों की मुक्ति और उनके उद्धार के लिए विशेष मानी गई है। पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 17 सितंबर को मनाई जाएगी और ऐसे में 17 तारीख को ही एकादशी का व्रत और श्राद्ध भी किया जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और व्रत को भी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक ग्रंथों में तो कहा गया है कि यदि कोई पूर्वज पाप कर्मों के कारण नरक में या नीच योनि में पड़ा हो, तो इस व्रत से उसे सन्नति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी पर किए गए व्रत और दान का फल पितरों को समर्पित करने से वे मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति मिलती है। तो व्रत की विधि क्या है? इस दिन प्रातःकाल स्नान करके और व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा करें। उन्हें पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। दिन भर हरि का नाम जप करें, आलस्य त्याग और पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। द्वादशी को भगवान पद्म नाम की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात फिर स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। पितरों के उद्धार में विशेष प्रभाव क्या होता है? इंदिरा एकादशी के दिन किया गया व्रत केवल जीवित व्यक्ति को ही लाभ नहीं देता, बल्कि मृत पूर्वजों की आत्मा को भी कष्टों से मुक्त करके उन्हें वैकुंठ पहुंचा देता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से यमलोक की यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती और पितरदोष से मुक्ति भी मिलती है। यही कारण है कि यह एकादशी श्राद्ध पक्ष की सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी गई है। इंदिरा एकादशी की कथा। सतयुग में महिष्मतिपुरी के राजा इंद्रसेन धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन देवऋषि नारद जी ने उन्हें बताया कि उन्हें पिता व्रत भंग के कारण यमलोक में पीड़ा भोग रहे हैं। अब पितृ उद्धार के लिए उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संदेश मिला। राजा ने विधि विधान से व्रत करके पितरों को तृप्त किया, जिससे उनके पिता विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अतः राजा इंद्रसेन भी अपने जीवन के बाद स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुए।